5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में 3 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है, तो वहीं 2 राज्यों में अभी वोट होना बाकी है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के आवाम का क्या कहना है इलेक्शन को लेकर? आखिर उनका लीडर कैसा होना चाहिए? क्या क्वालिटी होनी चाहिए उनके लीडर में? तो कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करूँगी और ये जानना चाहूँगी कि आखिर जब हम लोग वोट देने चाहते हैं, तो हमारी क्या कुछ डिमांड होती है, क्या कुछ दिमाग में चल रहा होता है? देखिए, सबसे पहले तो हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश का नागरिक होने के नाते हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम बिल्कुल इंडिविजुअल रहें। किसी के साथ भी कोई पक्ष विपक्ष हमारा कोई लेना नहीं हो। सिर्फ हमारा एक ही मोटिव होना चाहिए, क्योंकि हम देश के सच्चे नागरिक हैं। तो हमारे को सिर्फ वही नेता में चाहिए जो कि हम सबकी सेवा कर पाए, क्योंकि हम उनको सेलेक्ट करके इलेक्ट करके इतनी बड़ी पोजीशन के ऊपर भेज रहे हैं। तो उनका मेन मकसद क्या है? सेवा करना, सिर्फ हम सबकी सेवा करना। क्यों? क्योंकि हमारा एक वैल्यूएबल वोट है। और आज हम जब देख रहे हैं कि सब लोग करते क्या है, बड़ी बड़ी पार्टियां बनी हुई हैं, सब बड़े बड़े नेता बने हुए हैं, ये सब कर क्या रहे हैं? बहुत ही गिने चुने लोग जो कि उंगलियों के ऊपर हैं, जो सही सच्चे मन से जो चाहते हैं कि हम देश की सेवा करें, अपने नागरिकों की सेवा करें। वैसे भी हम भी यही चाहते हैं कि ऐसे इस इलेक्शन के अंदर जो भी कहीं कुछ हो रहा हो, ऐसे बंदे निकल कर आए जो कि चाहे यूथ हो, चाहे भले ही पुराने ना हो। बिल्कुल सही कहना है आपका कि अगर हम अपना वोट देना चाहते हैं तो हम उसमें क्वालिटी ज़रूर देखें और ये ज़रूर देखें कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर नेता साबित होता है या नहीं होता है। तो आपका नाम क्या है? रमेश शर्मा है। हाँ, रमेश जी कहाँ से हैं आप? करमपुरा से हूँ, दिल्ली। और आई एग्रीड विद हिम। बहुत सही कहा इन्होंने। गुड। और आपकी भी राय जानना चाहूँगी। जैसे हम लोग चाहते हैं कि बहुत सारे काम होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ों में रोक होनी चाहिए। तो ऐसे में जब हम लोग वोट डालने जाते हैं तो क्या कुछ दिमाग में चलता है कि हम क्या क्वालिटी होनी चाहिए हमारे लीडर में? क्वालिटी डेवलपमेंट की अच्छी है, डेवलपमेंट होना चाहिए और आर्थिक सुधार होना चाहिए। और बढ़िया है जो अभी करंट सरकार चल रही है, अच्छी सरकार है, कंटिन्यू होना चाहिए इनको। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो चीज़ चल रही है या पहले की जो गवर्नमेंट है, जो चल रहा है ऐसे ही चलते रहना चाहिए। क्या कुछ लोग उसमें बदलाव चाहते हैं या ये चाहते हैं कि ऐसा ही होता रहे? तो आपका नाम जानना चाहूँगी। मिसेस सुमनलता, हाँ, आप कहाँ से? पीतमपुरा से। अच्छा, आप बताइए। जैसा चल रहा है वैसे मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। मैं तो मोदी जी का ही नाम लूँगी। मेरे को तो मोदी जी ही अच्छे लगते हैं। जैसा वो कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही चलना चाहिए। बहुत अच्छा किया, बहुत कुछ किया हमारे देश के लिए उन्होंने और ऐसे ही चलना चाहिए बस। अच्छा, देखिए, जब मेरे साथ महिलाएं मौजूद होती हैं तो एक सवाल मेरा किचन की तरफ चला जाता है कि आखिर किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरत के सामान हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे में उनमें क्या कुछ कहना चाहती हैं? कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा कम होना चाहिए रेट, क्योंकि इतनी महंगाई है तो बजट से बाहर ही होता है। बाकी तो सब सही है, योगी आ जाए तो ज़्यादा मजा है। अच्छा, तो अगर किचन में और कुछ क्या बदलाव हो सकता है? किचन में तो बस हमें तो यही चाहिए कि बस सब चीज़ें सस्ती हो जाए और कुछ क्या चाहिए। मेन तो जेब ही अलाउड करेगी, जेब होगा तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ लिया जाएगा। इस चीज़ में तो खैर बदलाव होना चाहिए कि थोड़ा बहुत ज़्यादा अप पे चला गया, डाउन होना चाहिए। जी, जी। तो बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना अलग अलग ओपिनियन होता है, सबका अपनी अलग अलग राय होती है। ऐसे में आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इलेक्शन को लेकर और वोट अगर देना चाहते हैं तो किसको वोट देने जाएं? क्या नाम है आपका? राकेश कुमार कहाँ से राय, आए आप? सलेमपुर देवरिया। अच्छा, राकेश जी, ये मुझे बताएं, जब सरकार चुनने जाते हैं तो क्या क्वालिटी देख के चुनने जाते हैं? बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें। जैसे है? अरे घर से लेके देश तक का सब देखते हैं, जब हम गांव, प्रदेश, देश, सब। कोई भी एक नागरिक जब वोट डालने जाता है तो बहुत सारी बदलाव की उम्मीद वो रखता है कि आगे ये बदलाव होना चाहिए या अगली बार ये काम होना चाहिए। तो आपके जहन में ऐसे कौन से काम हैं? और फिलहाल तो यही चलता रहे जो है, बस जो चल रहा है वो चलता चलता रहे। कुछ बदलाव की जरूरत नहीं नहीं, ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। सब लोगों का क्या कहते हैं, लाइफ स्टाइल बदल रही है, बढ़िया तो और भी एकदम लोग हैं, मस्त। उनसे बात करना चाहेंगे हाँ, और इनसे बात चाहेंगे करिए। ये जानना ये कि अंग्रेजी में जो बोल कुछ चल रहा है ऐसे ही चलता रहना चाहिए या बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। जैसे मतलब सरकार रोज़गार पे काम नहीं कर रही है, रोज़गार पे सरकार को काम करना चाहिए। पेंशन मतलब चालू कर देना चाहिए। जितने भी मतलब एम्प्लॉई हैं वो मतलब पेंशन के मतलब हकदार हैं। 60 साल बाद वो बेचारे क्या करेंगे? 2000, 3000, 4 हज़ार रुपये पेंशन मिल रहा है और जब वो मतलब रिटायर्ड होते हैं तो
उनका पेमेंट मतलब 70,000 80,000 होता है, तो फिर मतलब 4,000 में महीना गुजारना बहुत ही मतलब कठिन है। और ऐसा उदाहरण भी मतलब देखने को मिल रहा है। मेरे विद्यालय से बहुत सारे लोग मतलब रिटायर्ड हुए। तो मैं चाहूँगा सरकार से मेरा ये निवेदन है कि वो मतलब पेंशन पे भी काम करे अच्छा, निश्चित अगर रूप से। बात करें जाए प्रधानमंत्री के रूप में किस चेहरे को देखना चाहते हैं आप? अभी चेहरा तो ऐसा कोई खास दिख नहीं रहा है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी चेहरे के रूप में उत्तम है और मतलब सर्वोत्तम है इस समय के। जी। तो जो पहले के लोग हैं उनका, मैंने काफ़ी लोगों से बात करी है, जाना, तो उनका एक सीधा सा सिंपल सा जवाब है कि जो चल रहा है वो चलता रहे, ऐसा स्मूथ चलता रहे। लेकिन युवा से मैं ये जानना चाहूँगी, क्या इसी तरह ही होना चाहिए? आप जब वोट देने जाते हैं जी। क्या सोचते हैं कि ये भी होना चाहिए, ये काम भी होना चाहिए? युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? जैसे युवाओं के लिए सर्वप्रथम रोजगार होता है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो सर्वप्रथम सरकार को रोजगार पे काम करना चाहिए। तो क्या क्वालिटी देखते हैं आप एक अच्छे लीडर में, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? बस जो हमारे नरेंद्र मोदी में दिखाई दे रहा है, एक बहुत बड़ी अच्छाई देश हित में, देश को एकजुट करके लेकर चलने के लिए, वही हर नेता में हम क्वालिटी देखना चाहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ठीक है, जो चल रहा है वहीं चलना चाहिए। मैं सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत आभार। हम लोग घूमने आए थे और आपने माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के सामने हमारी आवाज़ पहुंचाने का जिम्मा उठाया। मैं बुरा ना लगे किसी को, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव के सबसे अंतिम व्यक्ति के लिए अनाज की जो व्यवस्था की है, मैं देवरिया जनपद के सलेमपुर में अध्यापक हूं और मेरा घर वहीं से 10 किलोमीटर है, मैं गांव में ही रहता हूं। उस जो अनाज मिल रहा है, उस अनाज से जो युवा नौजवान हैं, उस वर्ग बिरादरी के लोग हैं, वो अकर्मण्य हो गए। पहले हम लोग जो छोटे थे तो वो लोग काम करके, मजदूरी करके और अपना गुजारा कर लेते थे, लेकिन आज वो अकर्मण्य हो गए हैं। जो अनाज मिलता है उसको बेच करके वो लोग दारू पीते हैं। अच्छा, आपने एक बात बताई कि आप गांव से हैं, आप वहीं पर रहते हैं। तो शहरों की बात की जाए तो यहाँ पे तो अक्सर बदलाव देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन गांव की अगर बात की जाए तो गांव में किस तरह की तरक्की आपको देखने को मिल रही है? गांव में लोग मतलब लोगों के जीवन की शैली बदल रही है, क्योंकि शहर से बार बार संदेश जा रहा है कि शहर में बहुत प्रदूषण है। जैसे हम जैसे युवा अपने बचपन के दौरान हम लोग बनारस चले गए और सारी पढ़ाई बनारस से किए, पढ़ के आज गांव में रहना हमको अच्छा लगता है। यदि एक बदलाव की ज़रूरत है तो गांव में स्वास्थ्य की और शिक्षा की महती आवश्यकता है, जिससे पलायन हो रहा है। यदि ये सुविधा गांव में हो जाए तो कोई शहर में आना नहीं चाहेगा। इतना पोल्यूशन जो दिल्ली में है, 2020 का आंकड़ा है शायद कि 32 सिगरेट पीने के बराबर का प्रदूषण यहाँ परमानेंट रहता है। तो इस प्रदूषण में कोई जीवन यापन नहीं करेगा। एक बात और, दूसरी बात, हम ये चाहेंगे कि सरकार तक मेरी आवाज़ पहुँचे और सरकार गांव गिराव दूर दराज क्षेत्रों में कंपनियां लगाए, जिससे जो बिहार के, उत्तर प्रदेश के, अन्य उड़ीसा इत्यादि के लोग आके यहाँ काम करते हैं कंपनियों में 20-25-50 हज़ार में, वो अपने गांव में रहें, अपने परिवार में रहें, सानंद रहें, सुखी रहें। और प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री के रूप में मैं मोदी जी की बहुत तारीफ़ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अलग अलग राज्यों में चुनाव तो जारी है और ऐसे में लोगों की अलग अलग राय लेना भी बेहद ज़रूरी है, और इसलिए हम अभी पहुंच चुके हैं, दिल्ली में हैं, और यहाँ पर दिल्ली वाले लोगों की क्या राय है जब वो सरकार चुनने जाती है, तो क्या कुछ क्वालिटी देखकर चुनना चाहिए? देखिए, सरकार तो वो होनी चाहिए जो निरंतर प्रगति के पथ पर कार्य करे, विकास का काम करे। और मैं यहाँ पर पिछले 25 साल लगभग 96 से मैं प्रगति मैदान में ऑन ड्यूटी था। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में था, अभी रिटायर हुआ हूँ। और मैंने जो परिवर्तन आज देखा, जितना वृहत रूप देखा इसका, वो उस समय थोड़ा नहीं था। और उस समय ज़रा भीड़ भाड़ ज़रा ज़्यादा होती थी, आज खुलापन है और बहुत अच्छा ये मुझे लग रहा है। लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, प्रगति देख रहे हैं, और दुनिया में इसका नाम हो रहा है कि ये भारत किस तरह से प्रगति कर रहा है। देखिए, बहुत सारे जो नेता हैं आपस में एक दूसरे की ज़बानबाजी होती रहती है, कोई किसी को गलत बोलता है तो कोई किसी को गलत शब्द बोलता है। तो अभी जो चल रहा है, जो पनौती शब्द जो बोला गया है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, नेता आपस में एक दूसरे से करते रहते हैं बातचीत, कई धर्म की भी बात करते हैं, कई वैसे भी बात करते हैं, बट हम जनता जो है वो सब एक है। और जनता जब मन बना लेती है ना, किसको लाना है, किसको क्या करना है, तो वो कर देती है।
हम लोगों को नेताओं से मतलब नहीं, नेता तो एक बार चुन कर आया और उसके बाद वो अपनी तरीके से काम करने लगा, लेकिन हमारा पनौती शब्द हो या कुछ भी हो, गलत शब्द तो गलत है, चाहे वो मोदी के लिए बोला जाए। एटलीस्ट हमारी जनता ने, सारे लोगों ने मिल करके उनको प्रधानमंत्री चुना है ना, वो अपने आप तो प्रधानमंत्री नहीं बने। तो जब इसमें से ज़्यादातर लोगों की ये राय होगी कि वो एक बहुत अच्छे नेता हैं, तभी तो दोबारा भी चुनकर आए। और आप पनौती बोल दो या कुछ भी बोल दो, ये गलत शब्दों का प्रयोग कभी भी किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जब नेता जो चुनती है वो जनता ही चुनती है, और ऐसे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाना चाहिए, ऐसा ही बेहतर होता है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा जी, कहाँ से आए हैं आप? इंदिरापुरम गाजियाबाद। अच्छा, गाजियाबाद से हैं आप। तो वोट डालते आए हैं आप? वोट डाल चुके हैं? कितनी बार हाँ। वोट डाला है आपने? बेसिकली तो कम ही डाला है, क्योंकि मेरी हर बार वोटिंग में ड्यूटी लग जाती है। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, आप जब वोट डालने जाते हैं तो क्या कुछ सोच के जाते हैं कि क्या बदलाव की जो स्थिति है वो दिमाग में चलती है? ऑब्वियसली चेंजेस होने चाहिए और इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। बेसिकली कि जो भी हमारी सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो कौन सी गवर्नमेंट ला सकती है और किस एरिया में कौन सी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है या कर सकती है, उसके बेसिस पे ही वोटिंग होती है। अच्छा, पहले के लोगों की बात करूं, तजुर्बेदार जो लोग हैं, उन लोगों का ये सोचना होता है कि जो चीज़ें पहले से चलती आ रही है उसी को कायम रखना चाहते हैं। लेकिन यंगस्टर से हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि यंगस्टर क्या बदलाव चाहते हैं? स्पेशली तो एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और एजुकेशन के माध्यम से ही हम चेंजेस ला सकते हैं सिस्टम में। और मैं ये कहूँगी कि ये एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया जाना चाहिए, उससे ही हम आगे समाज का विकास कर सकते हैं। अच्छा, महिलाओं को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे इम्पोर्टेंट तो सेफ्टी है। हम चाहे दिन में निकलें या रात में निकलें, सेफ्टी होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी है। एजुकेशन में ठीक है, ऑब्वियसली महिलाएं भी अच्छा कर रही हैं और उनको भी प्रॉपर मतलब सारे चांसेस मिल रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए तो सेफ्टी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर कहीं भी हो, चाहे कोई भी राज्य हो या कोई भी देश हो, सेफ्टी सबसे पहले है, वो बेहद ज़रूरी है। और भी कुछ युवा मेरे साथ हैं, उनसे बात करना चाहूँगी और ये जानना चाहूँगी कि आखिर जब वो लोग वोट देने जाते हैं तो उनका क्या ओपिनियन है सरकार चुनने के लिए। तो आपका नाम क्या है? अमन। अमन, कहाँ से आए हैं आप? उड़ीसा से। अच्छा, ये मुझे बताएं, आप वोट डाल चुके हैं अभी? अभी नहीं डाले। अभी नहीं डाले। तो अच्छा, जब वोट डालने जाना चाहेंगे आप, और क्या कुछ जो है बदलाव या क्या कुछ चेंजेस हैं आपके दिमाग में होने चाहिए कि ये चीज़ें होनी चाहिए, अब इसकी ज़रूरत आ चुकी है? सबसे पहले तो रोड होना चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो काट रहा है प्राइवेट को दिया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट अपना हो तो उनका रेवेन्यू खुद बढ़ेगा, तब वो हम लोग का डेवलपमेंट में ही पैसा लगाएगा। वही सब होना चाहिए। और क्या, तो गवर्नमेंट वाला जो संस्था है उस सबको प्राइवेट से हटा के थोड़ा अच्छा फैसिलिटी दे, प्राइवेट जैसा, बस वही है। तो आपका क्या राय है, आपका क्या मशवरा है, ये भी जानना चाहेंगे कि जब क्या कुछ बदलाव होना चाहिए या जो चल रहा है वो सही चल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है मैडम, मोदी सरकार में बहुत अच्छा चल रहा है। इतना परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देखिए, आज हम उड़ीसा से आए हैं। अब वैसे तो मतलब पैदाइशी हमारा झारखंड में है, मगर उड़ीसा में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बदलाव आया है। युवाओं के लिए कुछ सोचना चाहिए, और मोदी जी सोच रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, और आगे भी सोचेंगे। 2024 का चुनाव अच्छा से हो, बढ़िया से हो। तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे हर किसी की राय हमने जानी और आपको बताया, चाहे वो युवा हो या हो महिलाएं या हो पुरुष, हर किसी ने अपनी बात रखी और ये बताया कि अपना अगर नेता चुनने जा रहे हैं तो क्या कुछ क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए या क्या कुछ ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जिनमें बदलाव होना चाहिए, उन सब को नज़र रखते हुए ही वोट डालना चाहिए। कैमरा पर्सन बलवंत सिंह के साथ गुलिशा, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।